खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल के जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर और मेरे प्रेस के और मीडिया के भाइयों, एक अरसे से मेरा आपका बराह रास्त ताल्लुक़ है। एक अरसे से मैं और मेरे बरादर अकबर ने आपको सर्व किया। आज हम आपसे ये मुतालबा करते हैं कि आज अगर हमें ज़रूरत पड़ी है तो आप हमारी ये गुफ्तगू तमाम चैनल्स के ऊपर बराह रास्त नशर भी करें और हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ भी मिलाएं। उसकी पहली वजह ये है कि जिस मुकदमे को हम आपके सामने रखने वाले हैं, आप अपने ज़मीरों से पूछिए, इंतज़ामिया अपने ज़मीरों को टटोले, हुक्मरान उसके ऊपर ज़रा गौर व फिक्र करें। अगर हम उसमें मुजरम हों हमें सज़ा दी जाए, और अगर हमारे मुतालबात जायज़ हों तो उनको माना जाए, वरना 18 अप्रैल को लाहौर देख लेगा कि अहले हदीसों को अक़लियत का ताना देने वाले दो मुतस्सब अफसरान अहले हदीस कितनी बड़ी तादाद में लाहौर की सड़कों के ऊपर निकलते हैं। मुकदमा ये है, 1 माह बीत चुका, 1 माह से ये तहरीक चल रही है। मस्जिद उमर बिन खत्ताब के ऊपर लाहौर के चंद शरपसंदों ने हमला किया। आप सबके मोबाइल्स के ऊपर हमारा मीडिया मैनेजर वो वीडियो उसको भेज चुका है, सोशल मीडिया के ऊपर वो वीडियो नशर हो चुकी है। 8-10 अफराद मस्जिद को ईंटें मार रहे हैं, हमलावर हो रहे हैं, उनके खिलाफ इख्तिजाज किया जाता है कि इनको गिरफ्तार किया जाए, इनके ऊपर दहशतगर्दी के तहत मुकदमे दर्ज किए जाएं। जो इख्तिजाज करते हैं उनके ऊपर मुकदमात को दर्ज कर दिया जाता है। किस कॉल के बाद, सारी तफसील इसलिए बता रहा हूं ताकि मीडिया इस बात को सुने समझे। हमने हमारे बारे में ये जी इख्तिजाज कर रहे हैं, ये जी शरपसंदी फैला रहे हैं। आप इस मुकदमे को जरा समझें। ASP शहरबानों की कॉल आई, आपकी जमात के कुछ लोग फिरोजपुर रोड के ऊपर खड़े हैं, आप उनको इख्तिजाज से रोके। मैंने उसी वक्त कॉल की कि कौन खड़ा है, मैंने कहा आप इख्तिजाज से रुक जाइए, ये ASP साहब आपके साथ मुज़ाकरात करेंगी। 5 रुकनी टीम का तयन किया गया, 5 रुकनी टीम का। पाकिस्तान की सफारती तारीख में इससे बड़ी बददियानती क्या हो, वो 5 रुकनी टीम इख्तिजाज में मौजूद नहीं थी, उनके ऊपर भी मुकदमों को दर्ज कर दिया गया। उन शरपसंदों के खिलाफ मुकदमे दर्ज ना हुए, बल्कि जो इख्तिजाज कर रहे हैं कि इन शरपसंदों को गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमों को दर्ज कर दिया गया। लाहौर का SP सिक्योरिटी बराह रास्त एक पूरी जमात के सदर को, पाकिस्तान के अंदर 2.5 करोड़ अहले हदीस हैं, ये 2.5 करोड़ अहले हदीसों के नुमाइंदे मुत्तहिद होके बैठे हैं और SP सिक्योरिटी साहब धमकी दे रहे हैं, अगली मर्तबा हिशाम इलाही ज़हीर को यह पैगाम पहुंचा देना, मुकदमा तुम्हारे ऊपर होगा, तुम्हारे ऊपर 4th शेड्यूल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, तुम्हारा नाम 4th शेड्यूल में डाला जाएगा। एक SP की ये क्या अथॉरिटी है कि वो किसी को बराह रास्त धमकियां लगाए। और आपको मैं बताता हूं, आपके जहन में सवाल आएगा, उन शरपसंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया जा रहा। CCPO साहब, IG साहब, आपको वो वीडियो मिल चुकी हैं, आपने भी। और अगर बात आई है, ये भी पहले सुन लीजिए। इन सीनियर अफसरान से बात करते हैं तो वो कहते हैं यार ये जो DIG है ना, इसका बराह रास्त मरियम नवाज साहिबा से ताल्लुक है, शहबाज शरीफ साहिब से ताल्लुक है, नवाज शरीफ साहब से ताल्लुक है, ये किसी की बात नहीं सुनता। कामरान फैसल साहब, आप अपने अफसरों की जरा जुबान सुनिए, आपके बारे में गायबाना तौर पर वो कहते क्या हैं कि ये किसी की बात नहीं सुनता, इसकी वजीर आला से वजीर आजम से बराह रास्त है, बराह रास्त है। आप इतने मुतस्सब हैं, आप पर्चा क्यों नहीं काटते? आप बताइए, आपके ख्याल में क्या आ रहा, क्यों नहीं काटते? मैं आपको बताता हूं पर्चा क्यों नहीं काटा जा रहा उन शरपसंदों के खिलाफ। अगर उन शरपसंदों को पकड़ा जाएगा तो वो अपने सरगुनाह का नाम लेंगे। जब उस सरगुनाह का पकड़ा जाएगा तो वो कहेगा मैं कामरान फैसल साहब का और SP सिक्योरिटी अब्दुल वहाब का कार खास हूं। सिर्फ ये वजह वो पकड़े नहीं जा रहे, उन्हीं हमला आवरों ने, इसी DIG ने उनको खड़ा किया कि जुबली टाउन मस्जिद में अल्लामा साहब की एक और मस्जिद है, मसले के अहले हदीस की एक और मस्जिद है, 25 बंदे वहां पे भी हमला कर दे। उन्होंने धमकियां दी, वहां पे हमलावर हुए। हम दिफा के लिए गए हैं, जो मस्जिद हमें LDA ने, हुकूमत ने दी है। आपने 25 बंदों का हमला कराना तो LDA के दफ्तर पे कराएं DIG साहब। आप उस मस्जिद के ऊपर हमला करवा के उस मस्जिद के ऊपर भी हमला के आवरों के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, बल्कि मेरे पास जो सिक्योरिटी थी वापस ले ली गई कि आप दिफा करने के लिए अपनी मस्जिद का क्यों गए। मैं तो अपनी मस्जिद के अंदर बैठ के दिफा कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं अपनी आवाम से कि इन लोगों को, इन हमला आवरों को मस्जिद के अंदर मत घुसने देना।
मेरी सिक्योरिटी उस वक्त वापस ली गई जब बलोचिस्तान से इदारे मुझे ये इतलात पहुंचा रहे हैं कि टारगेट किलर्स औरंगजेब फरूकी को, आपको और फलां फलां को असैसिनेट करने के लिए बलोचिस्तान के रस्ते दाखिल हो चुके हैं। उस वक्त इसने मेरी सिक्योरिटी एसपी वहाब और डीआईजी कामरान फैसल ने ली, लेकिन ये जान दी हुई उसी की है। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, हम ये 4 शेड्यूल के मुकदमों से डर जाएंगे, हम आपकी धमकियों से डर जाएंगे। आपको अगर कोई मुगालता था, काश आप हमारे वालिद मोहतरम की तरीह ही उठा के देख लेते कि ये एहसान इलाही ज़हीर के फर्जंद हैं, कट तो सकते हैं, मर तो सकते हैं, अपनी गर्दन गैरुल्लाह के सामने नहीं झुका सकते, और इंशाल्लाह हम नहीं झुकाएंगे। आपको 18 अप्रैल को बता दिया जाएगा। आज आईजी साहब, वजीर आला, और मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ, राना तनवीर साहब वजीर हैं, आला अफसरान इस बात के गवाह हैं। ये डीआईजी साहब ने कहा मैंने इसकी सिक्योरिटी इसलिए वापस लिया, ये मेरे अफसरान को कादियानी कहता है, लानतुल्लाहि अलल कादिबीन। मैंने कहा है कोई जुमला, कोई गुफ्तगू आप पेश करने से आजिज और कासर हैं। कोई कंपिटेंट अथॉरिटी अगर ये साबित कर दे मैंने किसी मुसलमान को कादियानी कहा, आप सब मीडिया के सामने सजा भुगतने के लिए तैयार हो। ये ज्यादती तासुब, ये जाती अनाद डीआईजी को और एसपी सिक्योरिटी को छोड़ना होगा। जुबली टाउन मस्जिद की चाबी को वापस देना होगा। मस्जिद उमर बिन खत्ताब के ऊपर जो हमला आवर हैं, उन्होंने जुबली टाउन पे हमला किया, उन पे मुकदमा नहीं, हमारी सिक्योरिटी वापस उन्हीं लोगों ने। आज दुख और तकलीफ की बात है, मैं आ रहा हूं, मुझे बाबर फरूक रहीमी साहब ने फोन करके ये इतला दी है, मरकजी जमीयत के वो भी रहनुमा है। दुख की बात है, अल्लाह के बंदो, हम कहते हैं मस्जिद अक्सा के साथ हम खड़े हैं, लेकिन हम ये कहते हैं उनका मुआशी बायकॉट किया जाए। ये जो निजी रेस्टोरेंट्स हैं, निजी इमलाक हैं, इनके ऊपर हमला करना इस्लाम में, शरीयत में जायज़ नहीं। ये फ्रेंचाइज होल्डर हैं, ये आपके पाकिस्तानी भाई हैं, ये कोई यहूदी नहीं है। KFC के ऊपर हमला, फलां के ऊपर हमला, फलां। लाहौर कैंट के अंदर इन्हीं शरपसंदों ने एक निजी रेस्टोरेंट पे हमला किया, मुकदमा दर्ज हुआ, और अभी बाबर फरूक रहीमी साहब ने मुझे इतला दी है वो डीआईजी साहब के जो 2 शरपसंद बराह रास्त हर अहले हदीस मस्जिद को बंद करा रहे हैं, वो उन हमला आवरों को भी छुड़ा के ले गए हैं। आप बताइए, पिंडी के अंदर डंडे के तौर पे निजी रेस्टोरेंट बंद हुआ, शेहूपुरा के अंदर गोलियां मार के रेस्टोरेंट को बंद कराया गया, वहां के अफसरान तो डट गए शरपसंदों के खिलाफ। ये लाहौर का कैसा डीआईजी और एसपी सिक्योरिटी है, इसने पूरे लाहौर का अमनो अमान दाव पे नहीं लगाया, बल्कि पूरे पाकिस्तान के मसलक को अपने खिलाफ खड़ा कर लिया है। और आज आप सबको बराह रास्त मुहातब होकर कहना चाहता हूं, अगर लाहौर के किसी अहले हदीस आलम के ऊपर कोई हमला हुआ, लाहौर की किसी मस्जिद के ऊपर कोई हमला हुआ, मेरी जान को कोई नुकसान हुआ, तो मेरे नामजद मुल्जमान सिर्फ 2 हैं, एक डीआईजी फैसल कामरान और एक एसपी सिक्योरिटी अब्दुल वहाब है। आप सब मीडिया इस बात को नोट कर लें और लिख लें। ये अफसोस की बात है, 25 बंदों का गिरोह खड़ा किया, उनको डीआईजी के फलां मस्जिद के सामने एहतजाज करो, वो भी सील कर दूंगा, फलां मस्जिद के सामने एहतजाज करो। जब ये आवाज उठी मीडिया के ऊपर, आप साथियों ने इस बात को उठाया, कल रात के उन दोनों के एक्शन देख ले, न्यूट्रलाइज करने के लिए उससे पूछते हैं आला अफसरान, झूठ बोलता है इसने कादियानी का, झूठ बोलते हैं, झूठ बोल बोल के उनको कन्विंस करते हैं। अब क्या हुआ, आप अहले हदीसों के खिलाफ तासुब क्यों फैला रहे हैं, आप अहले हदीस मसाजिद क्यों बंद कर रहे हैं? लाहौर में 24 मसाजिद अहले हदीसों की बंद हुई पड़ी हैं, और इसका तासुब है कि खत्म होने को नाम नहीं ले रहा। इसने क्या हरकत की है, दुख की बात है, इसने 2 मस्जिदें, एक देवबंदियों की और एक बरेलवियों की सील करा दी है। किस वजह से? कि ये मामला न्यूट्रलाइज हो जाए कि मैंने तो तीनों की सील की है। कल रात को इसने एक देवबंदी मस्जिद अल फलाह हनफी देवबंदी सील कराई और एक बरेलवियों की मस्जिद सील करा दी कि ये जी हमने तीनों मसालक की कराई है। हमारा मुतालबा ये है कि हम मस्जिदें बंद करवाने वाले नहीं हैं, हम खोलने वाले हैं। हमने कभी आपसे मुतालबा किया ही नहीं कि बरेलवियों की मस्जिद बंद करो, देवबंदियों की मस्जिद बंद करो, जो 2 बंद किया उनको भी खोला जाए, लेकिन जुबली टाउन मस्जिद की चाबी भी हमें दी जाए। ये झगड़ा शो करना चाहता है, खुद हमारा फरीक है, खुद फैसल बनना चाहता है और कहता है मैं ना अल्लामा साहब की दीगर मसालक से सुलह करा लेता हूँ। हमारी किसी मसलक से कोई लड़ाई नहीं है, अल्लाह के फजल से देवबंदी भी हमारी इज्जत करते हैं, बरेलवी भी हमारी इज्जत करते हैं। आज मुफ्ती अबू मोहम्मद साद रिजवी साहब के पास उम्मत मुस्लिमा की जो कौमी कॉन्फ्रेंस है उसकी दावत देने के लिए जा रहे हैं। हमारा इनसे झगड़ा ही नहीं, हमारा झगड़ा आप 2 अफसरान के मुतअस्सिबाना फैसलों से है, हमारा किसी मसलक के साथ कोई झगड़ा नहीं है। और मसलक के अंदर जो शरपसंदों को ये प्रमोट करके ये जाहिर करना चाह रहा है ये 2 मसालक का झगड़ा है, तो वजीर आला पंजाब, आईजी पंजाब, CCPO लाहौर नोटिस लें। अगर हम अपनी एक भी बात में जो आपके सामने रखी है झूठे साबित हो जाएं, हमें पकड़ लें, वरना आप
कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। हमला हुआ है, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप साफी भाइयों से मैं ये मुतालबा करता हूं कि ये कौन सी साइंस है, ये कौन सी लॉजिक है कि 1 महीना गुजर गया है, हम उन हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करवा सके। हम जुबली टाउन में कत्ल की धमकियां देने वालों, मस्जिद पे धावा बोलने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करा सके, बल्कि वो हमसे चाबी लेके भाग गया जुबली टाउन मस्जिद की। इंशाअल्लाह 18 तारीख को लाहौर की हर अहले हदीस मस्जिद से काफिला निकलेगा और अपने हकूक को मनवा के आएगा। अगर हक माने ना गए, वहां पे धरना दिया जाएगा। अगला इलाहा अमल उस चौक के अंदर बता दिया जाएगा। इंशाअल्लाह 18 अप्रैल को जुबली टाउन मस्जिद के अंदर नमाजों को भी अदा किया जाएगा, जुम्मों को भी अदा किया जाएगा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।